चेन याओ, अरे वाह, तुम वो हो जिसे मैंने कॉलेज में पसंद किया था, लेकिन तुम इतनी निर्दयी हो सकती हो, ये सोचा नहीं था। चेन तियान, ये मत सोचो कि मुझे कुछ पापा का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, तुम दोनों बहन भाई ने करवाया था। हाँ, सही है। गाड़ी मैंने ही चलाई थी। मुझे भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सोचा नहीं था कि तुम्हारे पापा, ये बूढ़ा आदमी, इतना सख्त होगा। मेरी गाड़ी के बोनट को ही टेढ़ा कर दिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हमारे देश में ताकत से काम लिया जाता है, और तुम जैसी कमजोर इंसान, तुम्हारी संपत्ति जल्द ही छीन ली जाएगी। सुनाए कॉलेज में तुम मेरी बहन के पीछे थे। ऐसा करते हैं, किसी और को छोड़ दिया जाए। मेरी बहन को यह क्यों न दे दिया जाए? ठीक। इस तरह के घटिया लोगों द्वारा चेन याओ, यह मेरे पूरे जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। ये क्यों? इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। चेन परिवार, ये ग्रुप को 20% छूट पर खरीदने इच्छुक। मेरा छोटा भाई कल, वह स्वयं कंपनी का कार्यभार संभालेंगे। वैसे मैं सलाह देता, तुम अकर मत दिखाओ, वरना मैं यह नहीं कह सकता तुम और पिता को एक साथ इस दुनिया से हटा दूंगा नहीं। तीस साल पूरब 30 साल पश्चिम। चेन याओ, तुम मुझे देखते रहो। यह खराब मौसम भी मेरे साथ धोखा कर रहा है। सो जाओ। बहुत सुंदर। ठंड, बहुत ठंडा। यह सपना कितना असली लगता है। क्या हो रहा है? यह कहाँ है? अपराधी, हिम्मत कैसे हुई जब मैं अभ्यास कर रही थी? मुझसे बदतमीजी। यही तो तुम हो। दर्द होता है। ये सपना नहीं है। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। गलत मत समझो, बात वैसी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मुझे कोई सफाई नहीं, मरो। सीनियर बहन, तुम्हें खून की खांसी फिर हो, मैं गुरुजी को बुला। नहीं, पहले इस बदमाश को मार दो ताकि मेरी इज्जत बच सके। ठीक है दीदी। फिर आ गए। संत की बीमारी में ठीक कर सकता। संत की खून की खांसी हमारे समय में इससे तपेदिक इलाज मुश्किल था। हमारे जमाने में यह ठीक हो सकता है। सांगी, इस पापी की बकवास मत सुनो। उसे मार डालो। मैं कसम खाता हूं, अगर मैंने झूठ बोला तो भगवान की कसम। तो बताओ, तुम मुझे कैसे बचाओगे? बस संत, मेरे साथ यहाँ लेटो। तुम बेईमान हो। अगर मैं अपनी दुनिया में लौट पाऊं तो हमारे समय की दवा ला सकता हूं और संत को ठीक कर सकता हूं। यह जीवन मृत्यु का निशान है। अगर तुम देर से लौटे
जब तक हथेली की काली लकीर दिल तक पहुंच जाएगी, भले ही देवता भी आए, वो भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या देख रहे हो? लेट जाओ। समय यात्रा कीमती होती है। तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, जैसे कोई जादुई वस्तु या औषधि या कोई शक्ति संपन्न विधि। मुझे जाने दो, मैं टोल फीस दूंगा। सीनियर सिस्टर, यह वासी चोर तो खजाना लेकर भागना चाहता है, विश्वास मत करो। सही अनुमान लगाया। अगर वापस जाओ, थोड़ा ब्याज लेना बंद, वरना मेरी कुंवारी जिंदगी क्या यूं ही बर्बाद हो जाएगी। जाओ, मेरी सबसे बेहतरीन औषधि और तकनीक ले आओ। वो जीवन मरण की मुहर के अधीन है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई चाल चलेगा। तुम तो सच में होशियार हो। जादू शुरू करो। क्या? कोई मंत्र नहीं है क्या? नहीं, पूरी तरह से खाली मन। बस सबको सोने दो। बहुत ठंड है। यह मैं सपना नहीं देख रहा। उस दुनिया की चीजें, मैं सचमुच वापस आ गया हूं। माफ करें, आपके पिता का निधन, कृपया शवगृह में आइए। क्या? पिताजी, पिताजी मैं आ गया हूं। पिताजी जागिए। मेरे पिता कल ठीक थे। वह मेरी बात सुन सकते हैं। आंखें अभी भी हिल रही है। आज कैसे? इजी साहब को कल रात मस्तिष्क हालत बिगड़ गई। हम भी बेबस है। 24 घंटे निगरानी नहीं कर रहे थे कि पापा मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ। उपचार क्यों नहीं? चेन सीनियर की बेटी के पिता को कल रात गलती से हड्डी टूट गई। अस्पताल के डॉक्टरों की बैठक जरूरी, तो इसलिए। फ्रैक्चर का अस्पताल इलाज मैं तो नहीं समझ सकते। सर, आप भी जानते हैं, चेन परिवार का बड़ा प्रभाव है। हम उनसे परेशानी नहीं ले सकते। फिर से चेन आओ। चेन परिवार जैसे चाहते वैसे कर सकते हैं क्या? तुम उनका साथ देते हो और हमसे अनदेखा करते हो। श्रीमान, मुझे खेद है। मुझे परवाह। पिताजी का ऑपरेशन तुरंत, उसे जल्दी बचाओ। श्री, मरे व्यक्ति को जीवित, आपको इसे स्वीकार करना मैं तुमसे हाथ, कृपया हमारे लिए मुश्किलें पैदा करना बंद करें। चल दर। पापा, वो दुनिया जिसमें तपेदिक भी ठीक नहीं होती, उनकी जादुई दवा वाकई काम करती है क्या? इतना सब सोचना मुश्किल है। पापा, आप ठीक तो है ना? बेटा, यह कौन सी जगह है? पगले बच्चे, पिताजी ये सब ठीक है। आप क्यों रो रहे हैं? पिताजी, मैं कुछ काम करने जा। अगर आपको कोई काम तो रिकवरी जांच करवा ले, फिर घर चले जाए। आप कहां जा रहे हैं? हमारा सामान वापस लेने, चेन परिवार के साथ सब खत्म करने। चेन परिवार? लिन सिटी का चेन परिवार? तुम पागल हो गए हो। चेन परिवार लिन सिटी का दबंग।
किसी भी तरह से काम नहीं कर। पापा की बात सुनो, थोड़ी देर सहन करो, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? लेकिन पीछे हटने पर मुझे और गुस्सा आता है। तुम्हें अब से कभी किसी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम वापस आओ। क्या मैं इतनी डरावनी हूं? लेंग रुओक्सियो ने कहा कि ये उच्च कोटि के अमृत और साधना तकनीकें थीं। एक संत के रूप में मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इस पुस्तक में एक प्राचीन और देहाती आभा व्याप्त है। यह सचमुच एक अभूतपूर्व और असाधारण मार्शल आर्ट तकनीक। 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी मैं ही सर्वोच्च हूँ तकनीक विश्व की सबसे शक्तिशाली साधना विधि है। इस अभ्यास के दौरान गोलियों की आध्यात्मिक शक्ति को जबरदस्ती अवशोषित कर सकता है और दूसरों की शिक्षाओं को आत्मसात करना। यह तो मेरे मन की बात है। यह तो अविश्वसनीय है। साधारण साधु 10 साल की साधना के बाद एक महान गुरु बनता है। मैं केवल 1 घंटे में यह कर सकता हूं। 37वीं मंजिल। यह लड़का कितना आकर्षक है। ये मांसपेशियां और शरीर, काश ये मेरा प्रेमी होता। जल्दी देखो, जल्दी देखो। अच्छा लड़का कहाँ है? वह कहाँ गया? तुम्हारा ग्रुप मेरी चेन फैमिली का हिस्सा है। आपके ऑफिस में ये पूर्वी ग्रुप प्रमुख है। पुरानी जगह पर रहना है तो यह आसान है। जमीन पर बैठकर भौंकना सीखो, फिर अपनी सीट के चारों ओर 3 चक्कर लगाओ। क्या कान बहरे हो गए हैं? चेन साहब की बात नहीं समझे क्या? अच्छा, तुम्हें इतना आत्मसम्मान है, ठीक है। जो भौंकना नहीं चाहते उनकी टांगे तोड़कर बाहर फेंक दो। अब से जो कंपनी आपको नौकरी पर रखेगी, चेन परिवार के खिलाफ जाएगी। टूटी हुई जेड की तरह होना पूरी टाइल होने से बेहतर है। भले ही आप सभी अपने पदों पर बने रहने का विकल्प चुनें, अगर यह बात बाहर फैल गई तो बाद आप अपने अधीनस्थों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? एक मुश्किल चुनौती आ गई है। जान पड़ता है आप अपने गुरु का अनुसरण करने के लिए उत्सुक है। आप क्या करना चाहते हैं? तुम कुछ बेवकूफी मत करना। बूढ़े इतनी उम्र में भी नहीं जानते कि लिन चेंग का नाम क्या है। मैं भी जानना चाहता हूं, ये लिन चेंग का सही में क्या नाम है? मेरा नजरिया सही नहीं है। इंसान जैसे आसमान से आया है। जैसे वह बड़े पक्षी पर खड़ा है। बाहरी ताकतों में बेहतरीन भातेन भाई। वह कराटे चैंपियन है, जट से हार गया। वह ईचू युवा मालिक है। जाओ लाओ निश्चिंत रहो, यह काम खत्म हुआ। हमारा ईजिया कभी धोखा नहीं देगा। तुम ये च्यू हो। इस लड़के की शख्सियत बदल गई है। इसके बाल पहले से लंबे, लगता है इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। क्या बस एक दिन नजर नहीं आया?
चेन शाओ मुझे पहचान नहीं पा। चेन शाओ सावधान रहो, ये ईक्यू भाई को पल भर में हरा सकता है। वो शायद एक आंतरिक शक्ति का मास्टर है। वो आंतरिक शक्ति का मास्टर है। वो 10 लोगों का सामना कर सकता है, क्या वो 100 का सामना कर सकता है? साले सब अंदर आ जाओ, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होता है असली ताकतवर परिवार। आज मेरे साथ जो लड़ाके हैं, हर कोई कराटे में 9वीं डिग्री का मास्टर है। उनके एक एक थूक में तुम डूब जाओगे। क्या सच में? भाई लोगों, इसका काम तमाम करो। चेन साहब, उच्च कोटि के मास्टर, कोई ताकत के विशेषज्ञ नहीं। 20 साल की उम्र में उच्च कोटि का मास्टर, यह कैसे संभव है? साहब को बचपन से फेफड़ों की बीमारी थी, ताकत नहीं बना सकते थे। बाबूजी धैर्य और योजना है, बोलते हैं तो धमाका करते हैं। तुम तो बस एक नए सिक्के भारतीय गुरु हो। तुम्हारी गति मेरी बंदूक की गोली से तेज तो नहीं हो सकती। मेरी गर्दन बहुत कठोर है, ऊपर की ओर नहीं देखता, तो तुम्हें पता है क्या करना है। ईच्यू, मैं तुम्हें ज्यादा मत करना सलाह देता हूं। मैं चेन परिवार का इकलौता वारिस हूं। मेरे पापा और मेरी बहन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। घुटने टेकने का भी अंदाज होना चाहिए। अब समय क्या हो गया है? अभी भी धमकियां दे रहे हो? वापस जाकर चेन वान नान से कहो, कल मैं चेन के घर जाऊंगा, एक पैसे में खरीदूंगा चेन ग्रुप को। ईच्यू, तुम पागल हो क्या? चेन परिवार लिन सिटी का पहला परिवार है। संपत्ति ये परिवार से 100 गुना है। इतना बड़ा साम्राज्य तुम महज 1% में खरीदना चाहते हो। तुम बेवकूफी की बातें कर रहे हो। 0.5%। अगर तुमने फिर से कुछ कहा, मैं वादा करता हूं लिंचिंग में चेन परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया। अच्छा, ईक्यू, कल मैं आपके आगमन पर आपका स्वागत करने के लिए चेन परिवार के निवास पर उपस्थित रहूंगा। ईक्यू, आपको बताना भूल गया, 3 साल पहले मेरी बहन प्रथम श्रेणी की ग्रैंड मास्टर है। वह शायद ही कभी कोई कदम उठा। उम्मीद है कल जब तुम आओगे, आज जैसी हिम्मत बरकरार रहे। तो ये है तुम्हारे चेन परिवार की ताकत। उम्मीद है तुम्हारी ये ताकत तुम्हारे पिता की दूसरी टांग बजा सके। ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें यही, कल अपना वादा ना तोड़ना। हम चलते हैं। ईच्यू साहब का हाल ही में देहांत हो गया। आपका आधार अभी तक मजबूत नहीं है। सच में आपको नहीं करना चाहिए था। लिन शहर के पहले परिवार से खुलकर युद्ध। चिंता मत, मेरे पिता ठीक है। इन दिनों आप सब पहले वेतन सहित छुट्टी ले ले। 3 दिन बाद मैं सभी समस्याओं को हल कर दूंगा। 3 साल पहले चेन याओ पहले ही एक सर्वोच्च गुरु था। यह मुझे आश्चर्यचकित करता है। एकांत जगह खोजे, जल्दी से प्रगति करनी होगी। भर्ती पर भले ही ऊर्जा कम है, लेकिन बहुत कम साके योद्धा की शक्ति के अनुसार पहले स्तर पर समान है नश्वर दुनिया के प्रथम श्रेणी के महागुरु के साथ। तो अगर मैं 9वें स्तर तक पहुंचता हूं, आधार निर्माण स्तर तक बढ़ता हूं, तो कौन मुझे रोक सकेगा? ये तो सरासर दबंगई वाली तकनीक है। हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं, लेकिन इसने बूढ़े आदमी को शरीर में रक्त और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया। ऐसा लगता है कि उसकी साधना का स्तर अवशोषित हो रहा है। यह बच्चा जल्द सफलता की राह पर। इस छोटे लिंचेंग की उम्मीद नहीं थी। युवा द्वितीय श्रेणी का ग्रैंड मास्टर उभर रहा है। छोटे भाई, इस बच्चे की प्रतिभा को देखते हुए आपके प्रिय शिष्य के बारे में क्या ख्याल है? सब स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली, फिर भी मेरे प्यारे शिष्य थोड़ा सा कम है।
गुरुजी, आप हमेशा अपनी प्रशंसा करते हैं, हर दिन एक नया शिष्य चुनते हैं और आपके चेहरे पर थप्पड़ पड़ता है। छोटे तारे, ऐसा कहने पर गुरुजी को अच्छा नहीं लगेगा। 10 साल पहले मैंने 9,999वां शिष्य को लिया था। उसके बाद मैंने कोई और शिष्य नहीं लिया। मुझे विश्वास नहीं। तुम्हें विश्वास नहीं है? तुम्हारे बड़े भाई बाईशाउफ 10 साल पहले ही वो तीसरे दर्जे के महान गुरु थे। अब 30 के आसपास उम्र है और लगभग छठे दर्जे के महान गुरु के नीचे सबसे पहला व्यक्ति है। यह लड़का कितना प्रतिभाशाली हो, लेकिन वो तुम्हारे भाई थोड़ा तो कम है। मुझे तो विश्वास नहीं। शिष्य भाई, तुम सही कह रहे हो। मार्शल आर्ट्स की साधना में एक स्तर पार करना कठिन होता है। अगर इस लड़के के पास कोई विशेष अवसर नहीं है तो शायद 30 साल से पहले वो तीसरे स्तर के महान गुरु को नहीं पार कर पाएगा। पार करना। तीसरे स्तर के महान गुरु। तीसरे स्तर के महान गुरु। शिक्षक चाचा, इतनी जल्दबाजी में जानबूझकर पूछ, ऐसे प्रतिभाशाली मुझे उसे हर हाल में पकड़ना होगा। गुरु चाचा, यह सुधारने की आदत शुरू हो गई। वह वाकई में प्रतिभाशाली, वह छुपे हुए संप्रदाय का उत्तराधिकारी है। इसमें चाचा का कोई। छोड़ो, इतना मत सोचो। चलिए हम भी चलें, देखें क्या हो रहा है। मेरे प्यारे पोते, प्रणाम करो। मैं तुम्हें 1,00,000वां शिष्य बनाऊंगा। अब से मैं शिष्यों को नहीं लूं, सिर्फ तुम्हें एक ही। यह शख्स शायद दिमाग से ठीक नहीं लगता। छोटे दोस्त, नाराज ना हो। मेरे छोटे भाई को प्रतिभा से बहुत प्यार है। बातें थोड़ी अचानक हो गई। छोटे दोस्त से पूछने की, आपका नाम क्या है? आप किसके शिष्य हैं? मेरा नाम ईचू, किसी भी गुरु का शिष्य। अरे वाह, वो तो बहुत अच्छा है। जल्दी से गुरु बन जाओ। मैं तुम्हें दक्षिण समुद्र की खास कला सिखाऊंगा जिससे तुम अजय बन जाओगे। वो शक्ति साधना अंतः अधोस्तरीय है। लड़के, मुझे तुच्छ समझ, मैं हूँ क्षैतिज की कला का। क्या तुम जानते हो, वाशिया की 5 श्रेष्ठताएं में से दक्षिणी सीमा युद्ध विभाग के क्षैतिज कला के बल पर 9वें स्तर का महान गुरु बना और दुनिया में अजय था। थोड़ा सुनाए, पर उससे क्या होता है? कभी 9वें स्तर के महान गुरु से ईर्ष्या की होती, लेकिन अब जब मैं दुनिया जानता हूँ, आकाश में सीमित रहकर नहीं जीऊंगा। बच्चा, मेरी हिंगलियन स्कूल को नीचा दिखाने, क्या तुम इस बूढ़े आदमी से प्रथम विश्व युद्ध? क्या युवा मित्र इसे खुद पूरा कर पाएगा? आप कब से खेती कर रहे हैं? लगभग 8 घंटे। 8 साल। यह सच में अच्छा है। लेकिन जानते हो, तीसरे रैंक ग्रैंडमास्टर बनने के बाद की साधना, प्रतियोगिता, अब यह व्यक्तिगत प्रतिभा नहीं रही और मेहनत की मात्रा, बल्कि यह पूरे परिवार और संप्रदाय की नींव है। पर्याप्त प्राकृतिक संपदा नहीं है। भविष्य में आपके लिए और अधिक सुधार करना शायद मुश्किल होगा। मेरे छोटे भाई साउथ चाइना सी स्कूल के संस्थापक हैं, जिनका 72 द्वीपों पर एकाधिकार है। असंख्य दुर्लभ और बहुमूल्य अगर आप भाग्यशाली हैं, उसके शिष्य बन जाओ। तुम्हारे लिए यह एक बड़ा अवसर है। तुम इस पर गंभीरता से विचार करो। मुझे खेद है, मैं सामान्यतः आराम से रहता हूँ। मेरे पास कुछ, मैं चल रहा हूं। रुको, पहले मुझसे जीत कर दिखाओ। मैं तुम्हें परेशान, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मैं आतंरिक शक्ति का उपयोग नहीं कर, तुम्हारी 3 बार सहूंगा। अगर तुम मुझे हिला सके तो मैं खुद तुम्हें जाने दूं। देखो कैसा है। अगर मैं जीत गया तो? तुम जीत सकते हो, तुम जीत सकते हो। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें देखकर सिर झुकाऊंगा और दादा कहूंगा। सच में? छोटा, यहां मेरे साथ चालाकी मत करना। पिछले महीने चुपके से निकलने की कोशिश, जिसने भागने की कोशिश की थी, उसके 5 अंग तोड़ दिए हैं। अब वह लाचार हो गया है। गुरु चाचा, आप कठोर हो। ताकत मगरमच्छ की त्वचा जैसी है। कवच भेदी गोलियां भेद नहीं। तुम बेवजह ताकत दिखा रहे हो। मर खानी लड़की बहुत बोलती है। मेरे इस साधना के कौशल, अगर उसे खरोंच भी नहीं आए तो यह कठिन कला सीखने लायक है। ठीक है, मैं इतना अच्छा नहीं। महाशय, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। भाई वाह, ऐसी अंदरूनी शक्ति मैंने कभी नहीं देखी। ये बदमाश लड़का कौन पागलपन तरीका अपना रहा। बहुत दर्द हो रहा है। कुछ दिलचस्प है। फिर से आओ। अगर मैं ताकत का इस्तेमाल ना करूं तो मैं महान संस्थापक की तरह हूं।
कहीं ये बदमाश लड़का मुझे मार न दे। फिर से आओ। बिना ताकत के मेरा मुक्का रुई पर पड़ा हो, इस बुजुर्ग की ताकत गहरी है। छोटे दोस्त जीत गए। शुक्रिया बुजुर्ग। मैं अभी नहीं हार भाई साहब, कमबख्त, फिर आओ। भाई छोटा, जो दांव लगाया उसे निभाना हो, दोष किसी और का नहीं। मुझे इस नासमझ बच्चे से दादाजी कहकर सिर। भाई साहब, मैंने अपनी प्रतिष्ठा गवा दी। आपने ज्यादा कहा। आप क्या कहेंगे? बस इसे युवा पीढ़ी पर एक उपकार मान ले। छोटे, तुम ही हो जो इतने बुजुर्ग। मैं तुम्हारा कोई उपकार नहीं मानता। मेरे पास एक जेड पेंडेंट है। ये बुजुर्ग 60 साल पहले कुनलन खंडहरों में खजाना खोज कर लाया था। आज तक समझ नहीं आया कि उसमें कुछ बड़ा राज हो सकता है। अब मैं इसे तुम्हें सौंपता हूं। कुनलुन खंडे है, दूसरे दुनिया के कुनलुन में है। क्या वो वही जगह है? बहुत धन्यवाद। तो फिर कनिष्ठ होने के नाते मैं इसे स्वीकार करता हूं। चेन परिवार काम पूरा करने की अनुमति दे, फिर मैं उस दुनिया जाऊंगा और तब जाकर मैं तुम्हारा सामना करूंगा। उसकी बूढ़ी बाज को सफेद क्रेन में बदल दे तो वो संत जैसा दिखेगा। शांत स्वभाव, शरीर जैसे हंस की कलंगी। उसकी उम्र में ऐसी पकड़ होना, वास्तव में बहुत ही कम लोग हैं। इस लड़के की ताकत काफी अजीब है। कहीं ये किसी दिव्य कला का अभ्यास तो मैं भी पहले संदेह कर रहा था, लेकिन उस प्राचीन देवताओं की लड़ाई के बाद सभी देवता और साधु पृथ्वी छोड़ चुके हैं। किनशी हुआंग ने किताबें जला दी और विद्वानों को जिंदा। इसके अलावा इसमें खेती की सभी तकनीकें शामिल हैं। यह दुनिया राख में तब्दील हो गई। अब खेती के तरीके नहीं बचे हैं। लगता है इस युवा मित्र को सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है। यह तकनीक थोड़ी खास है। बड़े भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। तियांग सिंह, तुम जाओ, इस युवा मित्र को देखो। अगर कोई समस्या ना हो, कोशिश करो उसे ड्रैगन पैलेस में लाओ। 10 साल बाद शायद वह ड्रैगन कमांडर का अगला उत्तराधिकारी हो। ठीक है दादा। छोटे तारा, गुरुजी आपके साथ जाएंगे। बर्फीला छोटा दक्षिण क्षेत्र का कमांडर नियुक्त हुआ है, अभी लिन शहर में है। चलो उससे मिलने हाँ हाँ चलो। चलो। चेन साहब का दुर्घटना में खास तौर से मिलने आया हूं। आपका ध्यान देने के लिए शुक्रिया। इतनी दूर से शहर से आकर मुझसे मिलने, इतना सारा उपहार भी लाए हो। छोटी सी भेंट है, सम्मान के लायक नहीं। मुयोंग भाई 2 साल से नहीं देखा, नहीं सोचा तीसरी रैंक के महान गुरु बन चुके हो। चेन याओ, वास्तव में आपकी बराबरी नहीं कर सकता। ये मुयोंग साहब युवा हैं और प्रतिभा संपन्न हैं। आओ बैठ जाओ, चलो आराम से बात करते हैं। मुझे लगा कि 30 साल से पहले तीसरे दर्जे के ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचना असंभव है। मेरे जीजाजी ने मेरी देखभाल, उन्होंने मुझे 2 बोतल जीवन वसंत। इसी तरह वे सफलता हासिल करने में कामयाब हुए। जीवन वसंत तो आपके जीजाजी? 6ठे रैंक के ग्रैंड मास्टर, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, दक्षिणी शिंजियांग के गवर्नर जनरल बाई शियाओफेई। मास्टर बाई, हालांकि उन्होंने अपनी, लेकिन शादी तय हो गई है। लिन शहर आए है। वो जेठ है, मुझे लड़ाकू विमान से लाए है। तो मोरोंग परिवार आसमान छूने वाला है। सुना है बाई गुरुजी के गुरु दक्षिण सागर के गुरु हैं। गुरु के बड़े भाई यह हुआशिया के 5 श्रेष्ठ में से एक हैं। पूर्वी सागर युद्ध क्षेत्र के मुख्य सेनापति। रात का आगमन, रात का राजा। मैंने केवल अपनी जीजाजी, अन्य रहस्यमय हस्तियां अभी तक मिलने का अवसर नहीं मिला। मूंग परिवार के साथ संबंध रखना, इन बड़ी हस्तियों से मिलना, वह समय की बात है। मूंग भाई आए हैं। पिता से मिलने के अलावा क्या कोई और काम है? कोई बड़ी बात नहीं है।
बस हमारे मुरोंग पर जीवन स्रोत राष्ट्रीय एजेंट प्राप्त और हम दक्षिण पश्चिम क्षेत्र एक और एजेंट स्थापित करें। यह जीवन स्रोत मृतक को जीवित कर सकता है, हड्डियों को पुनर्जीवित कर सकता है। कई परिवार इसे खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारा मुरोंग परिवार ने इसकी एजेंसी प्राप्त कर ली है, तो क्या भविष्य में हम चीन के पहले परिवार की गद्दी पर नहीं बैठेंगे? चाचा, आप बहुत तारीफ। मुरोंग परिवार शंघाई के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है, परंतु अन्य क्षेत्रों में हम अन्य परिवारों दबे रहते हैं। इस बार दक्षिण की यात्रा जीवन स्रोत की मदद से दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में किसी परिवार के साथ गठबंधन और साथ में व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है, ठीक है। यो, जल्दी करो। चाय से शराब का काम लो, जल्दी करो। तुम्हारे मुरोंग भाई के लिए एक कप चाय। साहब, मुसीबत हो गई। छोटे साहब को किसी ने नपुन अस्पताल में भर्ती कर दिया। क्या? चिंता मत करो चाचा, चेन परिवार की बात मुरोंग परिवार की बात है। मैं मुरोंग युनकाई हूं, बिल्कुल भी दूर नहीं रहूंगा। सुनो, बदमाश लड़का, पूरा दिन गायब रहा। अपार्टमेंट में भी तू नहीं मिला, कहाँ चला गया था? मैंने कुछ टीबी की दवाई खरीदी है। मेरे साथ बकवास मत करो, मुझे सब पता है। तुम अब एक महान गुरु हो। तुम्हारा फेफड़े का यह दवाई मैंने नहीं ली। बिना बीमारी के दवाई क्यों खाना? जल्दी लौट आओ। तुम्हें कुछ कहना है क्या? तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। चेन परिवार ने वर्षों से लिंचिंग पर कब्जा किया है। उनसे विरोध करना वैसा ही है जैसे हाथी की टांग से चींटी तक। जल्दी वापस आओ, पापा चेन परिवार के पास माफी मांगने ले चलेंगे। जब यह मामला खत्म हो जाए, पापा तुम्हें विदेश ले जाएंगे। पापा, आप मजाक कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है चेन परिवार छोड़ देगा? इस मामले को तुम मत संभालो। कोई बात नहीं, तुम कल सुबह पुराने घर आओ। पापा के पास पूरी योजना है। हेलो, ये परिवार के मुखिया, तुम्हारा 1 अरब का चेक वाकई मेरे लिए है। सचमुच। बस दाई गुरु से निवेदन है कि मेरे बेटे को शिष्य बनाए। ठीक है, हमारी दोस्ती की खातिर हम 20 साल के युवक को नौकरी पर रखना चाहते हैं, डिवाइन स्पीड संप्रदाय के शिष्य के रूप में। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। उस समय संप्रदाय के नेता चेन परिवार से अच्छी बातें कहो। मेरे बेटे की जान बख्श दो। तुम किस बारे में बात कर? चेन परिवार में एक बच्ची प्रथम श्रेणी की ग्रैंड मास्टर बनी। मैं लिन शहर का विशेषज्ञ हूँ, रैंक 3 ग्रैंड मास्टर। चेहरे का यह छोटा सा हिस्सा वे फिर भी मुझे दे देंगे, है ना? धन्यवाद मास्टर दाई। यह जीवन और मृत्यु का ताबीज वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। लेंगरुओक्सियू की बीमारी शायद इतनी सरल नहीं है। ध्यान दिए बगैर सबसे पहले लक्षणों का इलाज कर। एक बार स्थिति स्थिर हो जाने पर हम बाद में उसकी समस्या के मूल कारण को दूर करने का कोई तरीका निकाल लेंगे। मेरे मरने के बाद ही तुम वापस क्यों नहीं आए? कृपया, मैं 12 घंटे से कम समय के लिए गया था। लेकिन मेरे हिसाब से तुम 3 दिन पहले चले गए थे। क्या इस विदेशी दुनिया में समय का अनुपात 1 से 3 है? तुम कैसे इतने थके हुए लग रहे हो? तुम्हें मेरी चिंता लग रही है। बिल्कुल। मुझसे दिखावे की चिंता मत करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने फिर से सोचा, मेरी बीमारी गुरुजी भी नहीं ठीक कर पाए। तुम कैसे ठीक कर पाओगे? मेरे मरने के बाद तुम मेरी प्रतिष्ठा खराब करो। इससे बेहतर है कि मैं अभी तुम्हें मार दूं।
तुम्हारी बातों का अंदाजा नहीं। तुम रसायन चरण की तीसरी परत पर हो। पहले तुम्हारे पास आध्यात्मिक शक्ति। वो संत महिला, आपका धन्यवाद है 9 दिन 10 दिशा में मेरी बादशाहत कौशल के लिए, वरना मैं जल्दी साधना नहीं कर पाता। मुझे मत मूर्ख बनाओ। वो किताब साधना के लिए नहीं है। सच में? बिल्कुल। क्योंकि वो किताब एक ऐसी किताब है जिसमें कोई शब्द नहीं है। कुनलुन के पूर्व नेता इस किताब का अध्ययन करते हैं, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अंत में इस किताब को पूर्व महिलाओं की पवित्र चीज विरासत में दी गई। उम्मीद है कि पूर्व पवित्र महिला इस पृष्ठ की तरह होंगी, शुद्ध और निष्कलंक। ऐसा नहीं हो सकता। पहले ऊपर कुछ लिखा था। असंभव। तुम झूठ भी सोच समझ कर नहीं बोलते। भूख ही झूठ। मैं सोच रहा था कि तुम मुझे बचा सकते हो। मैं समझ गया। यह किताब सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। दूसरे दुनिया में ले जाना होगा, तभी यह लिखा दिखाई देगा। तुमने कहा यह, क्या यह नीति का हिस्सा हो सकता है? मेरे दिन गिने हुए हैं, फिर भी मुझे तुम्हें मारना है। क्यों नहीं मेरे कमजोर होने का फायदा उठा और भाग जाते? तुमने मुझ पर जीवन मृत्यु का प्रतीक। अगर मैं भाग जाऊं तो अधिकतम 3 दिन तक ही जी पाऊंगा। तुम्हारे हाथों सीधे मरने से बेहतर है। चुप रहो। शांति से इलाज करने दो। तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा, पहली चीज होगी तुम्हें मारना। जैसा चाहो वैसा करो। तुम ये नहीं सोचते कि एक बार हमारे संबंध के बाद मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। तुम्हारे प्यार से अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। हम केवल 2 बार मिले हैं और तुम मुझसे प्यार करने लगे। बहुत हल्का लग रहा है। चेहरे से शुरुआत, आंखों की सुंदरता में खो गया, कशिश में मदहोश, आवाज में खो गया। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारी अस्पष्ट आवाज। तुम सच में बेशर्म हो। क्या तुम जानते हो, पवित्र महिला पर नजर जानलेवा हो सकता है। पेयोनी के नीचे मर जाओ। भूत होने में क्या बुराई है? त्यान युनसी, जाकर अपने फर्नेस की जांच करें। आपकी छोटी बहन को पता नहीं चलना चाहिए। कुनलुन महल का सबसे बड़ा रहस्य लाखों वर्षों से बना हुआ है। हाँ, जो दवा में लाया था उसने घावों को दबा दिया है। आपके शरीर के अंदर कीड़ों का घोंसला है। यदि 9 स्वर्ग और 10 पृथ्वी की सर्वोच्च तकनीक का अभ्यास न की, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। एक बार और जांच करोगे? देखो क्या कोई तरीका है इसे सुलझाने का। दीदी, दीदी, यह बहुत ही पागलपन है।
सोचा नहीं था। कुलुन पैलेस के प्राचीन पोर्टल की चाबी तुम्हारे पास होगी। क्या यकीन से कह सकती हो कि यह बिल्कुल। चाबी है? आज से 3000 साल पहले मैंने इसे देखा था। 100 से अधिक वर्षों में केवल नेवी स्तर की शक्ति तक पहुंचने वाले एक अन्य विश्व के साधक। उसके हाथ में वही चाबी थी। अच्छा। उस व्यक्ति का नाम चेन तुआन था, उपनाम फुयाओ जी था। चेन तुआन वह क्षेम था जो ब्यास के पहले सम्राट के साथ हुआ था। आप उसे जानते हैं? वह व्यक्ति मेरी दुनिया में था, बस 1000 साल का अंतर था। अच्छा, ऐसा है। यहाँ एक प्राचीन टेलीपोर्टेशन सिस्टम है। क्या वह सही है? मैं आपको ले जा सकता हूँ। मेरी दुनिया में जाओ। प्राचीन टेलीपोर्टेशन सरनी को 5 रंगों वाले आध्यात्मिक पत्थरों, लेकिन मेरी दुनिया कोई पंचरंगीय आत्मा पत्थर नहीं। महाराज, पवित्र पुत्र और पवित्र पुत्री अस्वस्थ रहे, मुझे पहले सूचना देने दें। मैं गुरु के आदेश पर संत महिला से मिलने सूचना देने की क्या आवश्यकता है? आखिरकार महिला और पुरुष, कृपया संत पुत्र जी वही रुकें। संत महिला के सम्मान में मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। निकल जाओ। तुम जल्दी जाओ, कभी वापस मत आना। क्यों? क्या तुम जानते हो, कुनलुन महल की सारी संत कन्याएं संत पुत्र की वर्जित संतान होती है। छूने वाला मरेगा। शायद मुझे पता है तुम्हारे शरीर में क्या है। अगर सही अनुमान लगाया है, तुम्हारे शरीर में शायद जंतु है। संत महिला कहलाने बस ऊपरी लोगों की भावना है। कोई आश्चर्य नहीं कि 3000 साल पहले गुरु माता और गुरु विवाह के बाद कभी नहीं दिखाई दी। अच्छा, यही कारण है। तुम्हारे शरीर में मौज जब शक्ति संचित अवस्था तक पहुंचेगी, मुझे इसे हटाने का भरोसा होगा। तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। निराश मत हो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। मुझे दुरक इसलिए है क्योंकि गुरु को पहले से ही ये बात पता थी। मुझसे वादा करो, कोई मूर्खता मत करना। मैं 5 रंगों का पत्थर ढूंढ लूं, तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। ठीक है। धन्यवाद। मेरे मरने से पहले मुझे सच में महसूस हुआ प्यार किया जाना। शिष्य, तुमने मुझे बहुत निराश किया। बाहर आओ। मुझे हाथ उठाने के लिए मजबूर संत भाई, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अपने आप का अपमान कर रहे हो। बेहिन, मेरी नाक कभी झूठ नहीं बोलती। तेरे इस कमरे में जरूर कोई और आदमी छुपा है। बस करो। भाई, हम अभी शादीशुदा नहीं हैं। कृपया नियमों का पालन करें। लगता है भाई ने बहन को गलत समझा। जैसा कहते हैं, चिंता में गलत। आशा है कि आप माफ करेंगी। भाई, क्या और कोई बात है? गुरु ने सुना कि आप बीमार हैं, देखने के लिए भेजा। बहन, अपना हाथ बढ़ाओ। भाई तुम्हारी नब्ज देखेगा। भाई, यह शायद जरूरी नहीं है। गुरु की आज्ञा टालना कठिन है। गुरु बहन, अगर मामले से निपटता हूं, वापस जाकर मुझे डांट सुननी पड़ेगी। यह जो दमनकारी शुद्ध यांग शक्ति है,
यह पुरुष साधक द्वारा छोड़ी गई है, परंतु शक्ति रेनकुची स्तर की क्यों है? साधारण रेनकुची साधक इसे देख भी नहीं सकता, यही कृमि मुहर है। हो गया क्या? कोई बात नहीं, गुरु बहन। तुम्हारी बीमारी गंभीर नहीं है। गुरुजी का दिया हुआ दवा खा लिया क्या? मैं तो मरने के कगार पर हूँ। जितनी मर्जी दवा खा लूं, गुरुजी की भावनाएं व्यर्थ जाएंगी। वैसे भी वो दवा कई महीनों से नहीं ली है। बेहन, अच्छी दवा कड़वी होती है। मालिक, औषधियों को परिष्कृत कर उन्होंने वाकई बहुत मेहनत की, उन्होंने हार नहीं मानी। आप निराश कैसे कर सकते थे? तो कल मैं प्राचीन गैनोडर्मा ल्यूसिडम शहद का एक जार भिजवाऊंगा। इसे गोलियों के साथ लेना होता है। अच्छा है। धन्यवाद बड़े भाई। वरिष्ठ बहन, तुमने गुरु ने दिया बर्फ का बिस्तर कैसे तोड़ा? बर्फ का बिस्तर सिर्फ जहर को दबाने का साधन था। उसका आना बस एक हादसा था। दीदी, तुम अपने आप से क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें 10 साल पहले की यादें याद है? मुझे भी याद नहीं। बड़े सपने के बाद घर नहीं है। मैं तो बस किसी और के खेल में एक मोरा हूँ। बड़ी बहन, क्या आप ठीक है? मुझे डराओ मत। मास्टर एजोर स्टार सी में नंबर 1 साधक है। एक महान लुओ स्वर्ण अमर की साधना का स्तर अद्वितीय है। बड़े भाई, द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी एक नवजात आत्मा का साधक भी है। वह जो चीज शोधन अभ्यास करता है, उनका मुकाबला कैसे कर सकता है? वह मेरे प्रति दयालु और वफादार था। मैं कैसे उसे हमेशा के लिए बर्बाद होने दूं? बेहतर होगा कि रिश्ते तोड़ दे और कभी न मिले। गुरु बहन, क्या तुम्हें सच में उस व्यभिचारी से प्यार हो गया है? आज रात की घटना तुमने देखी है, ऐना? जुआंगे, कसम खाती हूँ, एक शब्द भी नहीं कहूंगी। 3 महीने बाद मेरा और संजी का विवाह है। तब तुम मौके का फायदा उठाकर भाग जाना, कभी वापस मत आना। नहीं स्नो, मुझे छोड़कर मत जाना। बेवकूफ लड़की, अगर तुम मुझे अपनी अच्छी बहन मानती हो तो मेरी बात सुनो। जब अगली बार तुम उसे देखो, उसे बता देना, मैं लाओ रूक्षु। कभी पछतावा नहीं हुआ। मेरे दिल क्यों हल्का दर्द हो रहा है? आज क्या हो गया है? रुखसार, मेरा इंतजार करो, मैं जरूर लौटकर तुम्हें बचाऊंगा। पागल बच्चे, कितना बज गया है? तुम जल्दी नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे पता है पापा, मैं अभी वापस आ। दयालु नेता, कृपया चाय पिएं। चाओर, तुम्हारे पिता की तरफ से भव्य परिचय। यह है लिन चेंग के पहले नंबर के योद्धा, शेंशिंग दरवाजे के दाई मास्टर। दाई मास्टर से मिले। दाई मास्टर जी नमस्ते। दाई मास्टर की अनोखी कला पर आपके कदम अकेले चल रहे हैं। 10 साल से शिष्य नहीं बनाए। उन्होंने सुना कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। तुमने इतनी छोटी उम्र में ही एक ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गए। उन्होंने तुम्हें विशेष नियुक्त प्रथम शिष्य बनाया है। तुम उसका पीछा करो, अधिक अभ्यास करो। जाओ, दाई मास्टर को चाय पेश करो।
3 बार सिर झुकाओ, तुम दाई मास्टर के नामांकित शिष्य बन जाओगे। इस बार वह तुम्हें चेन परिवार से माफी मांगने ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। क्या कर रहे हो? जल्दी से चाय पेश करो। मैं नहीं करूंगा। तुम बदमाश हो। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। तू बदमाश, तू मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है क्या? पापा, चेन परिवार की दुश्मनी मैं अकेले सुलझा सकता हूँ, किसी और की जरूरत नहीं है। युवा लोग आसमान की ऊंचाई समझते नहीं। चेन परिवार की लड़की 3 साल पहले ही एक ग्रैंड मास्टर थी, अब उसके पास दूसरे स्तर तक पहुंचना का संकेत है। तुझे बिल्कुल नहीं पता, तीसरे स्तर का ग्रैंड मास्टर तेरे लिए वास्तव में क्या मतलब रखता है। अंतर्ज्ञान का बाहरी प्रदर्शन। दाई गुरुजी की बेहतरीन क्षमता। अंतर्ज्ञान का बाहरी प्रदर्शन है, मगर अभ्यास अभी अपर्याप्त है। मैं तुम्हारे बेटे को गुरु बनाने का मौका नहीं देने वाला हूँ। यह वही है जिसने खुद मौका गंवाया। दाई गुरुजी, नाराज मत हो, मत जाओ। चिंता मत करो, तुम्हारा चेक स्वीकार कर लिया है। मैं चेन परिवार के पास जाकर प्रार्थना कर। जहां तक आपके बेटे की बात है, जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं गया था, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मास्टर दाई का कुंग-फू प्रभावशाली है, तो मुझे साथ क्यों न ले जाए? मैं जानने के लिए उत्सुक हूं कि मास्टर दाई ने चेन परिवार से मेरे लिए क्या विनती की। क्या यह सौहार्दपूर्ण चर्चा है? अभी भी सिर झुकाकर घुटने टेक रहे हैं। अभिमान। बदमाश, जल्दी करो। मास्टर दाई से माफी मांगो। इजिया मास्टर, चूंकि इजिया खुद को अपमानित करना चाहता है, तो साथ आने में क्या हर्ज है, लेकिन पहले से कह देता हूँ, इस बार चेन परिवार जाने पर आपकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता हूँ। इस बच्चे की जीवन मृत्यु मैं गारंटी नहीं दे सकता। इस नालायक लड़के, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? तुम बड़े बुजुर्ग के तेज कदमों को पीछे कर सकते हो, तुम्हारी कुछ क्षमता है। अगर चेन परिवार तुम्हें परेशान करे, अगर तुम बड़ों से माफी मांगोगे, तो मैं तुम्हारी जान की हिफाजत कर सकता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। घमंडी मूर्ख। शेन शिंग के नेता चेन परिवार के मुखिया से मिलने आए हैं। कुछ गड़बड़ है। EQ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? स्वर्ग का रास्ता है, पर तुम नहीं, फिर भी मौत के मुंह में आ गए हो। चेन शाओ ने हाल ही में नसबंदी करवाई है, फिर भी इसकी आवाज इतनी तेज है। तुम। इसका बदला न लेना मर्दांगी नहीं है। ईचो। आज मैं तेरा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम अब भी मेरे सभी लोग, इसकी मौत या जिंदगी मुझसे कोई संबंध नहीं है। मार डालो या जो चाहो करो, लेकिन यहां आने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है। बहुत अच्छा। दाई प्रमुख कृपया बोलें। चेन प्रमुख, मुझे एक अनुरोध है। आशा है कि चेन प्रमुख इज प्रमुख की जान बख्श देंगे। एक एहसान समझें, भविष्य में अगर चेन प्रमुख पर मुसीबत आती है, तो मैं मदद करूंगा। आशा है कि चेन के मालिक सहमत होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये चू की तो मौत निश्चित थी। उसके पिता के बारे में हम उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। छोटी लड़की, लगता है कि तुम्हें मेरी इज्जत करने का कोई इरादा नहीं है। तुम क्या हो जो तुम्हें इज्जत दूं? मैं कौन हूं? मैं लिंगचेंग का विशेषज्ञ हूं, दिव्य यात्रा संप्रदाय के दाई लाओसन। दाई लाओसन। क्या आपने इसके बारे में सुना है? मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं आपको मास्टर दाई कहकर आपका अनादर करना। तुम तो बस एक लाश हो। अभिमानी बच्चा, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। क्या समझते हो कि मैं बेकार हूं? शक्ति छोड़ी, मुरोंग सावधान रहें।
शेनक सिंह मालिक, तीसरे स्तर, दशकों से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब पछतावे का समय, देर हो चुकी है। दौलत का नक्षत्र परिवर्तन। क्या सच में तुम मोदू हो? मुरोंग परिवार के आदमी। चेन परिवार और मुरोंग परिवार का संबंध था। अगर पहले से पता होता तो उलझन में नहीं पड़ता। तुमने मुझे बहुत परेशानी में डाल दिया। समय के साथ बदलाव आता है। आश्चर्य नहीं कि मॉडर्न सिटी का सबसे बड़ा कला है। अगर मुरोंग सरदार यहां नहीं होते, हमारा चेन परिवार शांति स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। तुम ही ईचियू हो ना, छोटे साले को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता। साले साहब, चेन याओ, तुम्हारा यही अंत होना था कि सुंदरता से सेवा करोगे। जी जाजी, यही बदमाश मुझे घायल कर गया। तुम मेरी बदला जरूर लेना। बोलो, तुम खुद ही निपटा लो, या तुम्हें रास्ते से मैं खुद तुम्हें विदा करूंगा। मैंने तीसरा रास्ता चुना। मैंने तीसरा रास्ता चुना ताकि तुम घुटने टेक कर माफी मांगो। ठीक है, उम्मीद है तुम्हारी ये हिम्मत तुम्हारे कौशल के लायक होगी। ये ईच्यू बस एक गुरु है ना। कैसे उसने ये वार झेल लिया? बहुत बढ़िया, कुछ हुनर है तुम्हारे पास, बस यहीं तक। अंत शक्ति बाहर, ऊर्जा से रक्षा बनाओ। क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम 3 श्रेणी के महान गुरु हो? यह कैसे संभव है? वह साफ श्रेणी का गुरु था, केवल एक ही रात में। लगता है इन वर्षों में ये च्याओ केवल बेकार बनकर दिखावा कर रहा था। हम सभी ने गलत देखा। गलत देखने से क्या फर्क पड़ता? मरूंग परिवार के मुकाबले वह कोई खास मायने नहीं रखता। ये सही है। पहले लगता था कि यह छोटे परिवारों का झगड़ा है। मुद्दा गहरा है। मैं दाई लाथरी बस एक जोकर बन गया हूं। तुम्हारे दोनों परिवार, मैं उसमें नहीं पड़ रहा। फिर कभी मिलेंगे। जाना चाहते हो? कोई रास्ता नहीं है। जब आ ही गए हो तो अब मत जाओ। तुम भी ये परिवार की तरह मरोगे। ई साहब, मुझे बचाओ। मेरे पिता ने तुम्हें कितना भुगतान किया था? 1 अरब। ठीक है, जान सुरक्षित रखने के लिए एक फिक्स कीमत 3 अरब। ठीक है। खुद मुसीबत में फंसे हैं, रक्षा नहीं कर सकते, किसको बचा सकते हैं? हम दोनों ही तीसरे स्तर के मास्टर। मैं भी जानना चाहता हूँ, अगर मैं पूरी ताकत से हमला करूँ तो उसका असर क्या होगा? वो क्या कह रहा है कि ये उसकी पूरी ताकत नहीं है? नहीं, तुम तो बहुत ही अच्छा नाटक कर रहे हो। एक बार में ही स्टार मिथ को तोड़ दिया। हमारा चेन परिवार खत्म। सांस से बादल बनाना। ये तो वही प्रसिद्ध सांस से बादल बनाने का कला है। मैं तुमसे पूछता हूँ, मानते हो या नहीं? पोशाक। मत कुचलो। तुम क्या करना चाहते हो? यह चेन परिवार की विला। तुम्हारा दुस्साहस कोई है, इस व्यक्ति को पकड़ लो। शोर। ईच्यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, पागल मत बनो। क्या याद है मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था? तुम्हें चाहिए 0.5 छूट पर चेन ग्रुप खरीद। लगता है तुम्हें याद है। 0.5 छूट खरीदना अरबों का चेन ग्रुप।
बिल्कुल सपनों की बात। मैं तो बस उन्हीं की तरीके से उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। क्या गलत है इसमें? इजेक्ट, मैं कहाँ दीवाना हो रहा हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हारे प्रस्ताव को ठुकराया था, क्या तुम्हें इतनी नफरत है? लगता है कि मिस चेन का ब्रेन वर्क सच में अलग और बेहतरीन है। अगर ऐसा है तो माफ करना, मैं नहीं रोक पाया, मैंने मिस चेन को मार दिया। अपराध का जिम्मेदार होता है। बेटे ने पिता को कार से टक्कर मारी थी। वो मेरा बेटा है। ये मेरी गलती है कि मैंने उसे नहीं सिखाया। मैं तुम्हें उसे जैसा चाहो वैसा करने, मैं बिल्कुल इसमें नहीं दखल दूंगा, बिल्कुल नहीं। पिताजी, पहले वाली बात तुम चुप रहो। मेरे और तुम्हारी बहन पर कीचड़ मत उछालो। हमारा चेन परिवार तुमसे कोई संबंध नहीं है। शानदार, वाकई शानदार। चिपकली ने पूंछ काटी। उच्च वर्ग के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चाल। हाँ, सही कहा। तुम तो एक नपुंसक हो। जिंदा रहना परिवार के लिए बोझ है। बेहतर है जल्दी से त्याग देना। अरे हाँ, सुनाए कुछ समय पहले चेन साहब की टांग टूट गई थी। चिकित्सा दल की जरूरत थी इलाज के लिए। पता नहीं ठीक हुआ है या नहीं। सही कहा। ऐसे ही ठीक है, दोनों टांगे बराबर बराबर। अगर नहीं चाहते कि तुम्हारे कंधे को कुचल दो तो जल्दी से दस्तखत कर दो। ठीक है। ग्वेल लॉर्ड, इस मुहर पर खुदा हुआ है। चनत महात्मा। मुझे नहीं पता कौन है क्षणत्र महात्मा। तुम जो कह रहे हो वो मेरी समझ से बाहर है। चन वार्षिक, क्या तुम अब भी दिखावा कर? तुम्हारी आंखों ने पहले ही तुम्हारा भेद खोल दिया है। चेन तुआन पुराने पूर्वज, उन्होंने उत्तरी सोंग राजवंश के बाद में किसानों ने चेन तुआन द्वारा छोड़ी तकनीकों की तलाश की चेन परिवार का सफाया करने के लिए। उस समय आप ही वह शाखा थे जो लिंचिंग भाग गई थी। क्या यह सही है या गलत? आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं? मुझे खेती की तकनीकों में दिलचस्पी नहीं है। मुझे 5 रंगों वाला आत्मा पत्थर चाहिए। मैंने 5 रंगों वाले किसी भी आध्यात्मिक पत्थर के बारे में कभी नहीं सुना है। अगर बात पर यकीन नहीं है तो बेटे से पूछ, क्या मैंने इस बारे में उनसे बात की है? क्योंकि आपको नहीं पता, तब सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता चलेगा। मुझे सच में कुछ नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप जानते हैं, जब मैं वो तरीका अपनाऊंगा तब समझ में आएगा। गुरु स्तर तक पहुंचना असंभव है। केवल एक ही संभावना है कि आपने कोई शॉर्टकट लिया है। मुझे विश्वास हो या न हो, फिर भी नीच व्यक्ति की दृष्टि में दूसरों की उपलब्धि शॉर्टकट हासिल की जाती है। जब मिस चेन नीच कह रही है तो मैं आपको नीच बनकर दिखाऊंगा। तूफान की तूफान। पशु, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? क्या उसने मेरी बहन पर मजबूरी की? मौका आ गया। ईच्यू, जब मेरी ताकत वापस आएगी मैं तुम्हें जरूर कीमत चुकवाऊंगा। कैसा है? क्या जारी रखेंगे चेन जी? यीचू, तुम बेशर्म हो। चेन दाई श्याओ जी, नहीं चाहती कि दरवाजा खोल दूं और सभी को तुम्हारी परेशानी दिखने दो। बस करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। इस 5 रंग पत्थर की ऊर्जा कितनी अधिक है? पहले लिए गए दवाओं से अधिक है।
कोई आश्चर्य नहीं कि चेन याओ यहाँ अभ्यास कर रही है और तेजी से प्रगति कर रही है। कैसे कोई आवाज नहीं आ रही? यह काम हो गया। मोरोंग साहब, क्यों ने पिता पुत्र का अपमान किया और बेटी को बेइज्जत किया? तुम्हारे मोरोंग खानदान का अपमान किया। क्या तुम ये सब बर्दाश्त कर सकते हो? हाँ जीजा जी, ये मामला यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। मैं मुरोंग युनकाई, आसमान को गवाह, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस दुष्ट को मार डालूंगा। ये चे, आज का अपमान, किसी दिन मैं चेन याओ जरूर तुम्हें 100 गुना लौटा दूंगी। ई च्यो, आज 3 सिर और 6 हाथ रखते हो, फिर भी तुम्हें बचना मुश्किल है। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों से तुम मुझे रोक सकते हो? बड़ी बात कर रहे हो। अगर मैं और इस सेना के नेता भी शामिल हो जाए तो? पांचवीं श्रेणी के बड़े गुरु। जीजा, आप आखिरकार आए। अगर मैं ना आता और कोई आपको मार डालता, मैं आपकी बहन को क्या जवाब देता? मुझे पता था जीजा को मेरी फिक्र है। बताओ, कैसे माफी मांगोगे? ना कारण पूछे ही मुझे माफी मांगे। मैं कभी ताकत से किसी को नहीं दबाता। मैं केवल विश्वास, मुक्का ही सच्चाई है। अगर विश्वास है कि तुम मुझे हरा सकते, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। अन्यथा ठीक से माफी मांगो और फिर दुम दबाकर चलो निकलो। अच्छा, तुम्हारे जैसे सादा दिमाग वाले तंदुरुस्त लोगों से बात करना काफी समस्याएं बच गई। अगर ऐसा है तो आओ मुकाबला करो। अगर तुम शब्दों से मुझे हराना चाहते हो तो शारीरिक रूप से तुमको और कष्ट झेलना। भाई कहते हैं कि वे दबाना पसंद नहीं करते, फिर भी 5वीं स्तर की ताकत से 3 स्तर के शख्स को तंग कर रहे हैं। ये ताकत का दुरुपयोग नहीं है। गुरुजी। शिष्य बाई शाओ फेई गुरुजी को प्रणाम करता है। वह 8वीं रैंक के महान गुरु है, दक्षिण सागर के गुरु बाईजान। उसके पास खड़ी वह युवती, क्या वह रात के सरदार की पोती है? उठो छोटे दोस्त, हम फिर मिले। क्या तुम परेशानी में हो? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? मालिक, क्या आप इस व्यक्ति को बिल्कुल, वह तुम्हारा छोटा भाई बन गया था। यह ये क्यों? वह दक्षिण चीन सागर के संरक्षक को जानता था। आप मेरे मालिक को जानते हैं। इस बार मैं आपके लिए मुश्किलें पैदा नहीं कर। पहले तुमने भविष्य बर्बाद कर दिया और बहनोई ने पैर खो दिया। इस बार मैंने तुम्हें अपना हाथ काटने के लिए क्या यह ज्यादा है? मैं इस आदमी को नहीं जानता। तुम छोटे कमीने, दिल से काला हो तुम। तो अगर लड़ाई चाहिए तो लड़ाई ही सही। मुझे आसानी से पकड़ने की सोच कभी नहीं होगा। ठीक है, बहादुरी है तो मैं अपनी ताकत को तीसरे स्तर पर दबा दूंगा ताकि कोई कहे नहीं कि बड़ा छोटे पर अत्याचार कर रहा है। जरूरत नहीं है। मुझे स्तर से ऊपर लड़ने का आनंद पसंद है। प्राकृतिक नियम है कि मजबूत स्थायी है। कोई न्याय नहीं है। यही असली न्याय है। बहुत अच्छा, बहुत घमंडी। तुम तो मुझसे भी ज्यादा उग्र हो, लेकिन मैं तुम्हारी घमंड की सजा दूंगा। तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तीसरी श्रेणी बनाम 5वीं श्रेणी। न जाने इस लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आई। अब तो सब खत्म हो गया। ये चिऊ को दादाजी चाहते हैं। चाचा जी, आप उसे मरने देंगे? एक जंगली घोड़े को वश में करना पड़ता है। जियाओफेई की प्रति जब उसे बुरी तरह पीटा जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उसका चाचा हस्तक्षेप करेगा। यह आंतरिक ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। यह हमला उफनती नदी असीम। इस छोटे सफेद खरब, यह ये क्यों वाली है? मुझे डर है कि मैं रोग से जीवन मृत्यु ताबीज के लिए धन्यवाद। आज इसका उपयोग करने का अवसर मिला। धारण कर समाहित कर लेना। चाचा, जल्दी देखिए, चिऊ के हाथों के बीच क्या चमक रहा है? साफ नहीं देखा, बस एक बहुत ही शुद्ध ताकत का एहसास हुआ।
मुझे क्यों ऐसा लग रहा उसकी शक्ति बहुत बह गई है। जब हमने उसे पिछली बार प्रगति करते देखा था उससे भी अधिक जोश में है। समर्थन का सहारा लेना, बाहरी ताकत का उपयोग करके ऊर्जा अपना रहा है। यह लड़का जो प्रशिक्षण वो साधारण आंतरिक ऊर्जा तकनीक नहीं है। क्या ये दिव्य कला है? चार श्रेणी का महान गुरु, ये कैसे संभव है? दुनिया में कहा ऐसी जिसमें मार खाकर भी आध्यात्मिक शक्ति सक्रिय हो गई है। बाहरी शक्ति के बिना भी उसकी हथेली की शक्ति खर्च होने तक जारी रहेगी। पांचवें स्तर का महान साधक शिखर। उम्मीद नहीं थी छठे स्तर के साधक के नीचे पहला व्यक्ति ऐसे हार जाएगा, और मैं तो समझ भी नहीं पाया कि कैसे हारा। बड़े चाचा, मैंने जितना हो सका उसे उच्च माना, फिर भी उसे कम आका था। प्रतिभा केवल उसकी शुरुआत का संकेत है। हम जैसे साधारण लोग उसके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं। अब क्या तुम अभी भी चेन परिवार के लिए खड़े होगे? अब नहीं, अब कभी नहीं। इज्जतदार परिवारों में भरोसा नहीं होता। तुम्हें कभी खुला नहीं छोड़ सकते। मैंने तुम्हारे अंदर जीवन मृत्यु प्रतीक लगा। तुम्हारी जिंदगी और मेरे एक विचार पर निर्भर है। अगर तुम्हारे मन में मुझे मारने की बात आई, तुरंत गायब हो जाओगे। मत आना पास। इसी दूरी को बनाए रखो, मत आना पास। भाई, आप मेरे लिए गवाही देंगे। आपकी युद्ध कला अद्भुत है। मैं मुरोंग परिवार को बताऊं, स्थिति की सच्चाई बताओ। उनका समर्थन हासिल कर आपका बदला नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा कौशल गिर गया है। मुरोंग घराने को सूचना देने के तुम दक्षिण सागर में जाकर साधना करो। जी गुरुजी। एक बार जीवन मृत्यु प्रतीक मिल तो क्या उच्च कोटि के साधक तुम्हारे नियंत्रण में होंगे? शायद हाँ। मैं एक बुद्धू। मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूं। चिंता मत करो। मुझे ऐसे कीड़े में दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे जैसे को बीज देना बेकार है। नमस्ते ईच्यू। नमस्ते ईच्यू। अपना परिचय दो। मेरा नाम है रात का। मेरे दादा रात के सम्राट तुम्हें हमारे ड्रैगन हॉल में आमंत्रित कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आपको सेना में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं। अगले महीने कुनलुन पुरातात्विक स्थल खुल रहा। सैन्य व्यक्ति ही भाग ले सकते हैं। 9वीं श्रेणी के बड़े गुरु से ऊपर का स्तर पाना, तो कुनलुन पुरातात्विक स्थल की खोज करना ही एकमात्र तरीका होगा। मैं सेना में शामिल नहीं होना चाहता। ऐसा है तो आप सेना में शामिल नहीं होना चाहते तो क्यों नहीं? चलो हम डेटिंग शुरू करते हैं। तुम सच में बहुत प्यारी हो, लेकिन माफ करना, मेरी एक गर्ल। अच्छा ऐसा है, वाकई में बहुत अफसोस की बात है। चल पड़ा। ये मास्टर, ये वो पैसे है जो मैं आपको देना चाहता हूं। ये मास्टर, क्या आप प्रधान शिष्य को स्वीकार करते हैं? छोटा सा मैं, पोछा लगाना और कंधे की मालिक, चाय और पानी परोसना, इसमें कोई शक नहीं है। कह दीजिए, कर दूंगा। ध्यानपूर्वक और संपूर्ण सेवा। मेरे पिताजी का एक अभी भी। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? ठीक है, मैं अभी चलता हूं। रूशुए, मेरा इंतजार करो। आज रात मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। सात दिन हो गए हर जागने पर। मैं अभी भी अपने बिस्तर पर हूं। मैंने उस दुनिया में कदम नहीं रखा। मुझे संभावना का ख्याल आया। रूशुए, हो सकता है कुछ अनहोनी हो चुकी है।
चेन तुआन के वंशज उत्तरी क्षेत्र के युद्ध सेनापति दुआन शाओयो को मिलने का भारी उपहार के साथ अनुरोध कर रहे हैं। तुम चाहे 7 दिन घुटने टेक लो, हमारे मुखिया तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। वापस जाओ। साकार ऊर्जा का शोधन सूक्ष्म ऊर्जा में बदलें। सांस की ऊर्जा को शोधन करें। अस्तित्व से अदृश्य की भावना में बदलें। 5 अंगों 6 अंतःकरणों में प्रवाह और केंद्र बने। इसे 5 ऊर्जा का स्रोत की ओर प्रवास कहा जाता है। सर, क्या हो रहा है? लगता है ये अपने आप को चेन टुअन लाओजू का वंशज बताता है और अमरता देना चाहता। ऐसे धोखेबाज हर महीने कई बार मिलते हैं। चित्र पतलाओ, देखने दो। ठीक है। उसे पहले कपड़े बदलवाओ, फिर उसे पुस्तकालय में बुलाओ। जी। दुनिया की एकमात्र अमरता की गोपनीय विधि। जहां कहीं नहीं मिला था, वहां देखो, प्राप्त आसानी से हुआ। सच में भगवान मेरी मदद कर रहा है। ड्रैगन लीडर का स्वास्थ्य कल और बिगड़ गया। शायद ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। अब तक अगले ड्रैगन लीडर के लिए कोई चयन नहीं हुआ। यह मामला अनिश्चित है। इससे अशांति पैदा हो सकती है। अब ड्रैगन हॉल में 8वां दर्जा या ऊपर के उम्र 80 से ऊपर है। अगर सत्ता में आए तो भी कुछ वर्षों से ज्यादा। सरकार का बार बार बदलना ड्रैगन पैलेस के लिए अच्छा, चीन के लिए भी खराब है। इसकी वजह से ड्रैगन कमांडर चिंतित है। युवा पीढ़ी में उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी पहले जैसी नहीं रही। तुमने ईक्यू को देखा? यह 7वां दिन है। कमरे में कोई है, पर दरवाजा खटखटाने पर भी नहीं खुलता। लगता है कि उसे ड्रैगन पैलेस में शामिल होने में रुचि नहीं है। ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं। चल दर। स्क्रॉल का दूसरा आधा भाग। कहा, मैंने इसे एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया है। दुआन शुआई अपना वादा पूरा करता है। मैं अपना दूसरा आधा हिस्सा दोनों हाथों से अर्पित किया गया। डुआन परिवार की तलाश क्यों? 5 युद्ध क्षेत्रों के मार्शलों में से सिर्फ आपका बेटा है। आपका बेटा डुआन तियान है। इस वर्ष के ड्रैगन सोल हॉल परीक्षण में 6ठे रैंक के ग्रैंड मास्टर बनने की वह इतिहास के सबसे युवा मार्शल बन सकते हैं। उन्होंने ड्रैगन कमांडर पद के उम्मीदवार का दर्जा प्राप्त किया। क्या आप इतने आत्मविश्वासी है? चेन तुआन की शियांतियानतु से बेटे को लाभ, तब आप सफलतापूर्वक आगे बढ़। निश्चित रूप से देवताओं के राज्याभिषेक के बाद कोई अमर प्राणी नहीं बचा था। किन शी हुआंग ने किताबें जला दी और विधवा। अब दुनिया में कोई संपूर्ण साधना विधि नहीं है। मेरे पूर्वज चेन तुआन ने 100 वर्ष की आयु में सहज ज्ञान आरेख को समझ लिया था। उन्होंने 3 साल में 9वें रैंक के ग्रैंड मास्टर का दर्जा हासिल कर लिया। वर्तमान दुनिया से सवाल पूछ, इसकी बराबरी और कौन कर सकता? आप क्या चाहते हैं? मैं मांग करती हूँ कि दुआन तियानहे मुझसे शादी करे। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि हमारा चेन परिवार फिर से उठ खड़ा हो। तीसरा, मुझे तुमसे चाहिए मेरे लिए एक आदमी को मारना। किसे मारना है? लिन चेंग यी च्यू। ठीक है। अगर मेरा बेटा 1 महीने में 6ठे स्तर के महान गुरु तक पहुंच सके, तो ये 3 शर्तें पूरी की जा सकती है। बात पक्की है। तुमने अचानक कैसे सोचा कि ड्रैगन पैलेस में शामिल होना है? कुनलुन खंडहर में जाने का कारण है। मैं सीनियर से पूछना चाहता हूँ, यह कहाँ से मिली? क्या कुनलुन ट्रांसमिशन मैट्रिक्स दिखाई दिया? क्या कुनलुन पुराना ट्रांसमिशन मैट्रिक्स? यह यमपट्टी पुराना ट्रांसमिशन मैट्रिक्स के बाहर मिली। पुराना ट्रांसमिशन मैट्रिक्स खंडहर के केंद्र में। पिछले 1000 साल में केवल चेन तुआन लॉर्ड ने उसे सफलतापूर्वक ढूंढा, तो उम्मीद करते हैं वह पुराना ट्रांसमिशन मैट्रिक्स शायद पूरा है। ठीक है, यह बात काफी है। 1 महीने बाद के ड्रैगन सोल हॉल टेस्ट में मैं समय पर आऊंगा। रुको। ड्रैगन हॉल में शामिल होने की पात्रता है।
कुनलुन अवशेष में प्रवेश। लेकिन कुनलुन अवशेष में केंद्रीय क्षेत्र और किनारे का क्षेत्र होता है। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवेश कम से कम मेजर जनरल होना पड़ेगा, यानी 1 महीने बाद तुम्हारी शक्ति कम से कम 6ठी रैंक के उच्च गुरु की होनी चाहिए ताकि तुम परीक्षा में पास हो सको। ब्रिगेडियर जनरल का खिताब पाने के लिए। समझ गए। दादाजी ने उसे क्यों धोखा दिया? खंडहर के अंदर आवश्यकता हो। आप पूर्वी समुद्र सैन्य क्षेत्र के मुख्य व्यक्तिगत सैनिकों को केंद्रीय क्षेत्र में ले जाने में समस्या नहीं होनी। गुरु भाई शायद उसे ड्रैगन कमांडर उम्मीदवार बनने की कोशिश कराना चाहते हैं। सपने देखने में क्या हर्ज है, क्या पता सच हो जाए। आओ आप नहीं, नहीं नहीं, नहीं कर सकते। यह आप क्या कह रहे? आप गुरु के पिता, मेरे पिता, पिताजी, मुझे आपकी सेवा करने दें। पिताजी। चिन। पिताजी। कुनलुन खंडहरों की ओर जा रहा हूं। जाना। वह लौटकर न आए। वे क्यों गए और कभी वापस नहीं आए? दूसरी दुनिया में जाने के लिए 5 रंगों वाले आध्यात्मिक पत्थर चाहिए और मेरे पास सिर्फ एक ही है। बेने के चले जाने के बाद। पिताजी, अपना ख्याल रखिएगा। मालिक। मैं अपना सर्वोपरि शिष्य स्वीकार करता हूं। यह शाश्वत वसंत तकनीक अमरता साधना विधि, इससे आपकी उम्र 100 साल अधिक हो। 30 वर्षों तक की परिवार की रक्षा करने में किसी और दिन अगर किस्मत ने हमें दोबारा मिलने का मौका, मैं आपके शिक्षक के रूप में आपको भरपूर प्रतिफल दूंगा। हे गुरु, आपकी दयाल प्रशिक्षु निश्चित रूप से उम्मीदों पर खरा उतरेगा। प्रतिक्रिया गति एस साधना स्तर रैंक 6। आज ड्रैगन सोल एरे हॉल से रोमांचक संदेश आया। यहाँ दुआन तियानहे 24 वर्ष की आयु में चीनी इतिहास में सबसे युवा 6ठे दर्जे के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ड्रैगन हॉल द्वारा जनरल की उपाधि दी गई। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार दुआन तियानहे ड्रैगन लीडर बनने के सबसे मजबूत दावेदार है। दुआन तियानहे, दुआन तियानहे, दुआन तियानहे। नहीं जानने वाले दुआन तियानहे एक मनोरंजन स्टार है, कॉन्सर्ट कर रहा है। वहाँ चाह कर कह ये दुआन परिवार ज्यादा ही इनकी मंशा तो बहुत साफ है। मैं ड्रैगन लीडर बनना चाहता हूँ, ये शब्द चेहरे पर नहीं। बेचारा इची। ड्रैगन सोल हॉल टेस्ट का आखिरी दिन, वो भी नहीं आया। अफसोस है उसके लिए। ड्रैगन सोल हॉल टेस्ट का आखिरी दिन, वो भी नहीं आया। मुझे लगता है बारिश वाली रात कुछ अजीब थी। क्या तुम सब सोचते हो कि ईचियू ज्यादा प्यार में परेशान हो गया और कभी सुधर नहीं पाया? मैंने देखा कि वो थोड़ा थका हुआ था। मैंने उसकी देखा ऐसा दृढ़ संकल्प। मुझे नहीं पता वह कुनलुन निशान पर क्या करने गया है। मुझे लगता है कि अगर उसने कुछ करने का निश्चय किया है तो वह कर सकता है। तुम क्या उसे छुपकर प्यार कर रही हो? जल्दी देखो, यही च्यू है। ये ईच्यू है। ये छोकड़ा ई है। चल हटा, कौन आया यह फटेहाल? वहां जाकर खड़ा हो जाओ। मैं ड्रैगन सोल हॉल के परीक्षण में हिस्सा लेने आया हूं। यह मेरे दस्तावेज है। मेरे दस्तावेज देसो। देखना नहीं देखना, भीख मांगना चाह, किसी और जगह जाओ। मैं क्यों भाई, तुम कहाँ चले गए? फोन नहीं उठाते, संदेश का जवाब नहीं देते। मैं अफ्रीका के मैदानों में गया था, शेरों से लड़ाई कर रहा था। अमेज़न के जंगलों में गया और कुछ विशाल सांप मारे। फिर आर्कटिक गया और कुछ पोलर बेयर के छोटे भाई बनाए। तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। और फिर मरियाना खाई भी गया। निमो पॉइंट। खैर, खतरनाक जगह है। मैं सब जगह जाता हूँ। एक बार घूम आया हूँ। क्या तुमने हवा में बातें करने वाला देखा? आज से पहले तो नहीं देखा। टेस्ट के लिए 1 घंटा बाकी है। चलो जल्दी टेस्ट करें।
चलो। दुआ जेंगे की उम्र 24 साल है। सहन शक्ति 19 गुना गुरुत्वाकर्षण। पंच गति 5.5 माच प्रतिक्रिया एस। साधना छठी श्रेणी के महान गुरु। यह परीक्षा के प्रतियोगियों में सबसे अच्छा परिणाम है। सबसे युवा प्रतियोगी है, उसके परिणाम का मानसिकता पर प्रभाव नहीं डालना चाहिए। उसके पिता उत्तरी क्षेत्र के युद्ध देवता दुआ शियाओयाओ है। परिवार पृष्ठभूमि संसाधन अपार है। ड्रैगन सोल हॉल सैनिकों की व्यावहारिक क्षमता को में लड़ाई न करने वाले जीवन शैली साधक, चाहे साधना कितनी भी उच्च, बस सहन शक्ति पंचगति प्रतिक्रिया असफल, सीधे बाहर कर दिया जाएगा। यह सहनशीलता की परीक्षा कर रहा। अगर प्रतियोगी पायलट के स्तर के 10 गुना गुरुत्वाकर्षण तक पहुंच जाते हैं तो पास माना जाएगा। क्या तुम तैयार हो? ऐसा कैसे हुआ? क्यों भाई गुरुत्वाकर्षण परीक्षण कैसे पास? इस सज्जन की शारीरिक क्षमता कमजोर है। डेटा झूठ नहीं बोल। बहुत खेद है रात्रि मैडम, उसे सीधे बाहर कर दिया गया है। 200 गुना। तुम में से किसने टेस्ट का ग्रेविटी रेंज 200 गुना कर दिया था? क्या तुम लोगों को टमाटर सॉस में बदलना चाहते हो? ये जीवन का स्रोत है, एक घूंट ले लो, ये जल्द ही चोटों को ठीक करेगा। जरूरत नहीं, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। क्या हो रहा है? कैसा है? टेस्टिंग में गलती हुई थी, ग्रेविटी 200 गुना कर दी गई थी। ये अत्याचार है। अगर मेरे साथ होता तो मैं 20 गुना ग्रेविटी में मर जाता। ऊपर हादसा हो गया है, एक खिलाड़ी खून बहा रहा है। हे भगवान, सच में। मजाक। ये कर्मचारी कितने लापरवाह हैं। भाई, अच्छा हुआ कि इच्छू मजबूत है, नहीं तो चीजें बुरी हो जाती। सुरक्षा के लिहाज से मैं सुझाव देता हूं, परीक्षण रोकना चाहिए। नहीं, मैंने फैसला किया, फिर से परीक्षण होगा। भाई, आपने सुना? बच्चे की दोबारा जांच। कई लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो गया है। मैंने सुन लिया। ये डुआन जियाओयाओ, क्या आपको अपने बेटे को सुर्खियों में देखना अच्छा नहीं लगता? तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? उन्होंने पासा पलट दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया असली जीनियस कौन है। सीनियर, मैं तकनीकी विभाग से संपर्क करके लाइव फुटेज बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की जल्दी करो। गुरुत्वाकर्षण का 20 गुना, 30 गुना गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का 40 गुना। अरे बाप रे, 90 गुना गुरुत्वाकर्षण। क्या यह वाकई मानवीय है? अरे बाप रे। इस व्यक्ति ने बाह्य मार्शल आर्ट के उस्ताद जियांग जिलोंग द्वारा स्थापित 90 जीबी के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यह बढ़ रहा है। यह अविश्वसनीय। क्या ये इंसान है? तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे मेरे पास वापस खींचो। 128 गुना गुरुत्वाकर्षण देखो। यह तो ऊंचाई है कि जियांग जिलोंग नहीं पहुंच। अगला परीक्षण क्या है? मुष्ठ गति 0.3 में। मुष्ठ की हवा को चीर सकती है। मैक की गति से एक ध्वनि विस्फोट बादल उत्पन्न होगा। धात्विक आंतरिक बल क्यू की मुक्केबाजी की गति 0.1 प्रकाश गति का 10वां हिस्सा। उसने दुआन तियान्हे को पूरी तरह पछाड़ दिया। बाद वाला पूरी तरह से कमजोर है। आप क्यू के बारे में। यह किस स्तर की खेती है? यह उसने दुआन त्यान्हे को पीछे छोड़ दिया है। आपको लगता है इस लड़के ने किस साधना स्तर को प्राप्त? तुमने मुझे पहले ही पछाड़, लेकिन 9वें स्तर तक नहीं पहुंचे हो। यह पहले ही काफी है। युगमीन, तो यह तुम ही थे जो मेरे पीछे साजिश कर रहे थे। मेरे नेतृत्व में तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तुम मानोगे नहीं। मैं ड्रैगन शासक को जहर देकर अधमरा कर सकता हूं। मेरे पास तुम्हें नीचे गिराने की क्षमता है।
मालिक। मालिक। क्यू के परीक्षण डेटा सार्वजनिक है। युवा मास्टर के पास जीतने का मौका नहीं है। पूरी तरह से निराशाजनक। अर्थ क्या है? ई क्यू की उम्र 21 वर्ष है। गुरुत्वाकर्षण से 128 पंचिंग गति 0.1 सी, प्रतिक्रिया गति एस। खेती अति 9 ग्रेड। अति 9 ग्रेड। मुझे फिर से गलत समझ आ गया। नहीं, ये लड़का वास्तव में वो डाव की सीमा को पार कर चुका है और झूक जी में प्रवेश कर चुका है। औपचारिक रूप से एक शौकसेन में शामिल हो गया है। भाई साहब, क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्यों गलत समझ आया? कहकर देखो। छोटे तियान सिंह ने कहा, यह लड़का 3 दिन से भूखा है। उसकी पहली मशीन खराबी से अंदरूनी चोट हो चुकी है, इसलिए सभी डेटा इस लड़के द्वारा दरकिनार किया गया है। वह बिल्कुल एक छोटा राक्षस है। उसे एक मामूली मेजर जनरल बनाना उसके लिए थोड़ा अन्यायपूर्ण है। गुरु भाई, अगर यह डेटा रिपोर्ट ड्रैगन कमांडर को दिखाई गई, वह निश्चित रूप से शांत नहीं बैठेगा। ड्रैगन गॉड आदेश जारी करें। चारों युद्ध कमांडरों को दिल्ली बुलाओ। जी। ईची ईची। तुम सब लौट आयो। अरे, यह मेरा फूल है। माफ करना, गलत आदमी को भेज दिया। फिर तुमने मेरी योजना खराब की। अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। ड्रैगन गॉड आदेश। ड्रैगन कमांडर ने 4 युद्ध कमांडरों, क्या वे अगला ड्रैगन कमांडर का अगला उम्मीदवार। मिस्टर डुआन टियान्हे को ब्रिगेडियर जनरल की उपाधि मिली, पर ड्रैगन कमांडर ने गॉड आदेश। अब प्रमोशन के बाद ड्रैगन गॉड आदेश तुरंत जारी किया गया। क्या आप डुआन ब्रिगेडियर से ज्यादा पसंदीदा है? लुक्स के हिसाब से मैं अधिक पसंद किया जा रहा हूं। चुने गए अगला ड्रैगन मास्टर कौन होगा? पहली चीज क्या करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? इस्तीफा देना। लोग कहाँ गए? लोग कैसे गायब हो गए? कमीने। उम्मीदवार की प्रक्रिया को छोड़कर इच्यू को अस्थायी ड्रैगन मास्टर घोषित कर दिया। ठीक है, तुम मेरा साथ नहीं देते तो मैं क्यों दूं? अगर इच्यू कुनलुन अवशेष से जीवित लौटता है, तो मैं तेरे नाम पर अपना नाम रचूंगा।